Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Nadia Liaquat and today my topic is field width specifier integer field width from chapter number 10 input and output. It's my third lecture. सबसे पहले हम देखते हैं कि फील्ड विथ स्पेसिफायर क्या होते हैं। यूज टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ कॉलम टू डिस्प्ले अ वैल्यू। लाइक हमारे पास एक वैल्यू है 1 2 3 4। अगर हमने इसको डिस्प्ले करवाना है तो ये 4 कॉलम जो है लेती है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम फील्ड विथ को ना भी स्पेसिफाई करें यानी ये इतनी स्पेस लेती है। नंबर ऑफ़ कॉलम से मुराद ये कि ये इतनी स्पेस लेती है कंप्यूटर के प्रोग्राम के अंदर डिटरमाइंस हाउ वैल्यू विल बी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। और ये डिटरमाइन करती है, अगर फील्ड विथ स्पेसिफाई कर देते हैं तो ये डिटरमाइन करती है कि जो आपके प्रोग्राम में जो आउटपुट है वो किस तरह से डिस्प्ले होगी। जैसे ऊपर 1 2 3 लिखा हुआ था और जब ये हम कॉलम डिफ़ाइन कर देंगे और उसमें डिस्प्ले होगी तो इस तरह से 1 2 3 4 की फॉर्म में होगी। फील्ड विथ जो स्पेसिफायर हैं ये ऑप्शनल होते हैं। इफ़ वैल्यू रिक्वायर मोर कॉलम्स दैन द फील्ड विथ इज़ एक्सपेंडेड। अगर कॉलम्स जो हैं आपने 4 स्पेसिफाई किए हैं और आपके पास वैल्यू जो है वो 4 से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली एक और कॉलम का इजाफा हो जाएगा और पूरी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी जो वैल्यू है वो स्मॉलर है और आपने तो जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो कॉलम के साथ जो है वो पैडेड हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू थी 34 और हमारे जो कॉलम का साइज़ था वो था 4। सो 2 स्पेसेस फिर ब्लैंक स्पेसेस जो हैं वो साथ ऐड हो गई हैं। ये जो आपको बॉक्सेस वाइट बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये 2 ब्लैंक स्पेसेस हैं जो कि 34 से आगे डिस्प्ले होंगी। इट इंडिकेट अ पॉजिटिव वैल्यू आफ्टर परसेंटेज सिंबल दैट इंडिकेट विथ ऑफ फील्ड। जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी उसके बाद परसेंटेज डी के बाद अगर आप परसेंटेज डी अगर लिखते हैं तो उसका मतलब ये है कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। और अगर आप परसेंटेज के बाद माइनस लगाते हैं तो ये फिर माइनस सिंबल जो है ये क्या करता है कि ये जो भी कॉलम्स की एक्स्ट्रा स्पेस होती है उसको रिमूव कर देता है। स्पेस डेसिमल पॉइंट या माइनस सिंबल जो है ये भी कॉलम्स की में ऐसी स्पेस लेते हैं जिस तरह से एक नंबर स्पेस लेता है। ठीक है। उसके बाद है कि इसका जो फील्ड विथ स्पेसिफायर है इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। फ्लैग विथ डॉट प्रिसिशन। विथ डॉट प्रिसिशन हमारे पास फ्लैग जो है ये परसेंटेज साइन के लिए यूज़ होता है और जो विथ है इसमें हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताते हैं और प्रिसिशन जो है ये हम इसमें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ जो हैं वो शो होंगी ये बताएंगे। ये वैसे जो ये वाला सिंटैक्स है ये फ्लोट के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल माना जाता है। फ्लैग जो हमारे पास प्लस माइनस और स्पेस की फॉर्म में आ रहे हैं आपके सामने। माइनस का मतलब है द आउटपुट विल बी लेफ़्ट जस्टिफाइड। अगर माइनस है तो वो लेफ़्ट जस्टिफाइड होगी। अब जब आप कंप्यूटर के अंदर लेफ़्ट एरिया हमारे पास ये साइड होती है, ठीक है। यानी इस साइड पे जो वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लेफ़्ट जस्टिफाइड हो रही होती है। अच्छा, और राइट जस्टिफाइड अगर करें तो वो ये जो साइड है यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होती है। प्लस का मतलब होता है ऑलवेज डिस्प्ले साइन विद वैल्यू। तो ये क्या करता है, ये वैल्यू के साथ एक साइन को डिस्प्ले करता है। स्पेस डिस्प्ले इफ़ देयर इज़ नो साइन। अगर कोई वैल्यू जो है नहीं अवेलेबल तो फिर ये एक ब्लैंक स्पेस जो है वो शो होती है। फील्ड विथ स्पेसिफायर राइट जस्टिफाइड। राइट अगर जस्टिफाइड बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास जो उसकी फील्ड विथ है वो राइट जस्टिफाइड ही होती है। यहाँ पे हमारे पास फील्ड विथ जो स्पेसिफायर है डेसिमल के लिए, करैक्टर के लिए और फ्लोट के लिए जो है वो डिस्प्ले हैं। यहाँ पे ये चीज़ कॉलम को डिस्प्ले कर रही है और ये जो 2 है ये प्रिसिशन को डिस्प्ले कर रहा है। परसेंटेज 60 का मतलब है कि टोटल 6 कॉलम्स जो हैं वो आ जाएंगे यानी कि फील्ड ऑफ विथ जो है इसमें 6 है। परसेंटेज 10C का मतलब है कि जो फील्ड विथ है उसमें यानी नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो 10 है। और 8.2 का मतलब ये है कि टोटल जो हमारे पास कॉलम्स हैं उनकी तादाद 8 है और पॉइंट उसी तादाद के अंदर जो पॉइंट के बाद वैल्यू है वो सिर्फ 2 डिजिट्स ही डिस्प्ले होंगे। और अगर वैल्यू जो है वो बड़ी है 8 से तो जो अगर वो पॉइंट से पहले है तो वो सारी ही डिस्प्ले होगी।
इट स्पेसिफाई फील्ड विथ इज़ नॉट एनफ टू प्रिंट अ वैल्यू, एडिशनल स्पेस ऑटोमेटिकली एडिड, तो एडिशनल स्पेस जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। एंड इफ़ वैल्यू इज़ लेस देन स्पेसिफाइड विथ द वैल्यू इज प्रिंटेड राइट जस्टिफाइड, तो फिर वो राइट जस्टिफाइड जो है वो प्रिंट हो जाएगी। नोट वर्किंग ऑफ इंटीजर एंड करेक्टर वैल्यूज़ आर सेम यूजिंग फील्ड विथ, जो वर्किंग है इंटीजर की और करेक्टर की वो सेम होती है, फ्लोट की डिफरेंट होती है, वो इंशाल्लाह हम अपने कल वाले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। राइट जस्टिफाइड किस तरह से होता है? बाय डिफ़ॉल्ट राइट ही होता है जस्टिफाइड। अगर हम लोग परसेंटेज के बाद माइनस ऐड कर दें तो वो लेफ़्ट जस्टिफाइड है, और अगर हम यहाँ पे कुछ कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करते तो ये हमारे पास जो है ये राइट जस्टिफाइड होता है। परसेंटेज डी इज़ यूज टू डिस्प्ले इंटीजर वैल्यू, यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये राइट ही जस्टिफाइड होता है। जो भी हमने देनी है, कॉलम का साइज़ देना है, फील्ड विथ देनी है, वो हमने इन बिटवीन परसेंटेज और डी के देना है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे 4 नज़र आ रहा है, ये इन बिटवीन है परसेंटेज साइन और डी के। आपके सामने एक एग्जांपल है, प्रिंट एफ एरिया इज इक्वल टू परसेंटेज 4D एरिया, यानी कि जो भी एरिया के अंदर वैल्यू है वो भी डिस्प्ले होगी। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल जो एरिया की वैल्यू है वो 25 है, तो लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम आप देखें 4 हैं, तो इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगी। देखें 25 तो डिस्प्ले हुआ, लेकिन साथ में 2 ब्लैंक स्पेसेस। अब ये ब्लैंक स्पेसेस आएंगी, यानी ये थोड़ा सा ऐसे स्क्रीन क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होती है, सो आपको 2 ब्लैंक स्पेसेस के बाद यहाँ पे 25 इस तरह से शो होगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको इस एग्जांपल से राइट जस्टिफाइड जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसको मज़ीद देखते हैं। लेफ़्ट जस्टिफाइड, ठीक है, लेफ़्ट जस्टिफाइड में ये होगा कि हम जो कॉलम की विड्थ है उसके दरमियान में माइनस को ऐड कर देंगे तो लेफ़्ट। अब जो ब्लैंक स्पेसेस हैं वो ऑटोमेटिकली जो हैं वो रिमूव हो जाएंगी अगर वैल्यू छोटी है और आपने कॉलम ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे -10 दिया था, ठीक है, तो अब नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो 1 to 10 है, लेकिन जो वैल्यू है वो हमारे पास 255 है। ठीक है, तो 255 माइनस की वजह से क्या होगा, अब अगर यहाँ पे माइनस ना होता तो ये 255 यहाँ शो होता और हमें 7 ब्लैंक स्पेसेस नज़र आती, लेकिन माइनस साइन की वजह से जो ब्लैंक स्पेसेस हैं वो रिमूव हो गई और हमें 255 डायरेक्ट नज़र आया, और ये साइड फिर हमें डिस्प्ले नहीं होगी। राइट जस्टिफाइड को जो है ये बुक में टेबल अवेलेबल है और मैंने इसको वहीं से ही कैप्चर किया है। इसमें आपको राइट जस्टिफाइड जो है वो डिटेल के साथ बताया गया है। 786 हमारे पास वैल्यू है, सारे कॉलम्स में आप देखिए कि वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आ रही है। अब इसका जो फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया है वह है परसेंटेज 4D, यानी 4 का मतलब 4 कॉलम। तो देखिए अब वैल्यू 3 है और कॉलम 4 हैं, तो 786 से पहले आपको एक ब्लैंक स्पेस नज़र आ रही है क्योंकि कॉलम 4 थे। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है परसेंटेज 5D। अब इसका मतलब है 5 कॉलम्स, वैल्यू 3 है, कॉलम 5 है, सो 2 ब्लैंक स्पेसेस आगे सामने आ गई। उसके बाद परसेंटेज 6D, टोटल 6 कॉलम, वैल्यू फिर 3 है, सो 3 ब्लैंक स्पेसेस आ गई। परसेंटेज 1D का मतलब ये कि कॉलम तो आपने एक ही दिया हुआ है लेकिन वैल्यू जो है वो 3 डिजिट्स पे डिपेंडेंट है, सो ऑटोमेटिकली जो कॉलम्स हैं उसका साइज़ जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा और पूरी वैल्यू ही डिस्प्ले होगी, बजाय इसके के होना तो ये चाहिए था कि सिर्फ 7 नज़र आता, बाकी वैल्यू नज़र आती, लेकिन ये इसका रूल है कि अगर वैल्यू बड़ी है, आपने कॉलम लिमिटेड दिए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होकर पूरी वैल्यू को दिखाएगी। अच्छा, अब इस तरफ आपको -786 नज़र आ रहा है, अब माइनस भी एज अ वैल्यू कंसीडर होगा। सो अब हमारे पास परसेंटेज 4D में 4 कॉलम है और 4 ही वैल्यू है, माइनस एज अ 1 वैल्यू, 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं और 4 ही कॉलम्स हैं, सो आउटपुट जो है वो एज इट इज़ डिस्प्ले होगी। अब यहाँ पे परसेंटेज 5D है, 4 वैल्यूज़ हैं, सो एक ब्लैंक स्पेस आ गई। फिर परसेंटेज 6D है, 6 कॉलम्स हैं, 4 लेंथ है हमारे पास, सो 2 ब्लैंक स्पेसेस आ गई। परसेंटेज 2D, अब यहाँ पे आप देखिए कि
कॉलम्स कम है, वैल्यू के 4 डिजिट्स है, सो वैल्यू जो है वो एज इट इज़ डिस्प्ले होगी जैसे आपको परसेंटेज 1D में नज़र आ रही थी। अब यहाँ पे हम इसको एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल से मज़ीद डिटेल से देखते हैं। इसमें लेफ़्ट जस्टिफाइड भी दिखाया है मैंने और राइट जस्टिफाइड भी दिखाया है आपके सामने। प्रिंट एफ्स हैं, परसेंटेज 4D सब में कॉमन है और वैल्यूज़ चेंज है 1 12 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 फिर -1 -1 2 और फिर हमने एक जो है यहाँ पे लेफ़्ट जस्टिफाइड जो है प्रिंट एफ दिया फील्ड विथ दी, क्योंकि इस 4 के आगे आपको माइनस नज़र आ रहा है। अब इसकी वर्किंग को देखते हैं किस तरह से होगी, आउटपुट किस तरह आएगी। फर्स्ट की जो आउटपुट है 4 कॉलम है, 4 कॉलम है, 1 वैल्यू डिस्प्ले और 3 ब्लैंक स्पेसेस आ गई सामने। उसके बाद सेकंड में आप देखिए कि 12 वैल्यू है, सो 2 ब्लैंक स्पेसेस। यहाँ पे अब आपके सामने 1 ब्लैंक स्पेस आएगी क्योंकि 4 कॉलम्स है, वैल्यू की तादाद जो है वो 1 2 3। उसके बाद आप नेक्स्ट वैल्यू देखें, यहाँ पे कोई ब्लैंक स्पेस नहीं आएगी। उसके बाद आप नेक्स्ट वैल्यू में देखिए कि हमारे पास 4 लेंथ है और हमारे पास जो वैल्यू है वो 5 डिजिट्स पे है, सो ये ऑटोमेटिकली जो हमारा कॉलम है वो एक्सटेंड हो गया और आपको 1 2 3 4 5 पूरी वैल्यू नज़र आ रही है। अब आते हैं -1। अब ये जो -1 है ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं सो 4 कॉलम थे, -1 2 वैल्यूज़ आ गई और 2 ब्लैंक स्पेसेस आ गई। फिर उसके बाद -1 2 अब ये 3 वैल्यूज़ हैं, सो एक ब्लैंक स्पेस आई और 1 2 आगे डिस्प्ले हो गया। अब ये सारा हमारे पास जो एरिया था ये लेफ़्ट जस्टिफाइड एरिया था। अब है -4D, अब वहाँ 1 को यहाँ पे डिस्प्ले किया है, तो आप देखें कि इस परसेंटेज 4D में जो 1 वैल्यू है और इस परसेंटेज 4D में जो 1 वैल्यू है ये प्रिंट एफ सेम थी, लेकिन फील्ड विथ जो है वो यहाँ पे जो है वो लेफ़्ट जस्टिफाइड है और यहाँ पे राइट जस्टिफाइड है क्योंकि यहाँ पे -4 है। सो जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसिस थी वो सारी की सारी यहाँ पे आप देखिए रिमूव हो गई और जो लेफ़्ट जस्टिफाइड है उसमें आपको ब्लैंक स्पेसिस जो हैं वो नज़र आ रही हैं। जी स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करूँगी कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। MCQs में भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आते हैं। सो इसकी अगर आप रिटन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी बेटर आपको इसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।